गोपियों को परिजन रोक रहे हैं, लेकिन जिस गोपी के कान में कृष्ण की बांसुरी का स्वर पड़ गया, संसार का स्वर अब उसके कानों में जाना बंद हो गया। अब उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। मुरली को सुनने के लिए एक जन्म की साधना नहीं, जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युगों युगांतरों तक यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनेन्द्र, शिवेंद्र जतन प्रयत्न करते रहते हैं कि भगवान की मुरली का स्वर कर्ण गोचर हो जाए। ये गोपियों के अनंत जन्मों की तपस्या थी, जो मुरली कान में पड़ी सब लोग नहीं सुन पाए। उन्हीं के कान में पड़ी जिनकी तपस्या थी। गोपियां दौड़ रही हैं, पहुंच गई। राजा परीक्षित कह रहे हैं फिर क्या हुआ? भगवान सुना नहीं लगे। जैसे गोपियां पहुंची तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, गोपियों आप पधारो, आपका स्वागत है। श्री भगवान वाच, सब स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम क्वचित ब्रूता गमन कारणम। हे गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन भगवान ने पूछा, तुम्हारा यहां रात्रि में इतने सुंदर वातावरण में, जहां सुगंधित पुष्प लताओं में विकसित हो रहे हैं, जहां पवित्र स्वच्छ झरना प्रवाहित हो रहा है, जहां डालियों पर खिले हुए पुष्पों के निकट छोटे छोटे पक्षी गुंजित हो रहे हैं, ऐसा रमणीक वातावरण और ऐसे रम्य सुरम्य वातावरण में रात्रि के प्रथम पहर में, चांदनी रात में तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? भगवान ने पूछा गोपियों से। ये मैं नहीं कह रहा, सुखदेव जी ने लिखा है, अभी श्लोक बोल रहा हूं। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम क्वचित ब्रूता गमन कारणम। ब्रूत आगमनम कारणम, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? सखियां चुपचाप खड़ी हुई। अभी भगवान बोल रहे। पहले तो पूछा कि स्वागत, अच्छी आई, पर ये बताओ आई क्यों? कोई गोपी ने उत्तर नहीं दिया, तो भगवान का अब दूसरा प्रश्न हो रहा है। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता प्रतियात ब्रजम स्नेहम स्त्री भी सुमध्यमा। हे गोपियों, तुम पधारी, अच्छी बात है, लेकिन रात्रि में, घोर रात्रि में स्त्री का आगमन ठीक नहीं है। बताओ क्या बात, क्यों आई? गोपियां क्या बोलती? फिर भी चुप है। भगवान ने तीसरा प्रश्न किया। मुझे पता है कोई बात, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, घर में जब कोई बात बिगड़े, कोई गीत है ये, पहले भैया सुना रहे थे हमको उनकी मशीन में शाम को, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। भगवान ने सोचा हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हो गया, इसलिए हमसे रास्ता पूछने के लिए आई। भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। गोपियां तो चुपचाप खड़ी और कहा, याद रखो, अगर ये कोई बात झगड़े को शांत करने के लिए, निर्णय और कुछ पूछने के लिए आई हो, तो भी गोपियों तुमने अपराध किया है। अच्छे घर की बहू बेटी को रात्रि में एकांत प्रांत, इस रमणीक वातावरण में कदापि नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारा अपराध है। भगवान बोल पड़े। आगे गोपियों से कहा, यदि क्यों नहीं जाना चाहिए? कोई पढ़ी लिखी बहन बेटी होगी, ना पढ़ी लिखी हो, महामूर्ख हो, यदि उसके घर में पति की, पिता की, ससुर की, बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए,
तो डॉक्टर को जाना है तो लेकर नहीं दौड़ेगी। तो भगवान बोले जाना चाहिए। अगर रात्रि में स्वास्थ्य बिगड़ गया, किसी को कोई परेशानी हो गई और आवश्यकता पड़ जाए तो भगवान ने कहा तो जाना चाहिए, पर जिस तरह तुम आई हो ऐसे नहीं। कैसे जाना चाहिए? भगवान उत्तर दे रहे, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा विचिन्वतिः पश्यन्तो मां क्रुद्धं बन्धुशाद्विषम्। अगर आवश्यकता पड़े तो मां के साथ जाओ, मातरः पितरः पिता के साथ जाओ, पुत्राः बेटे को साथ में लेकर जाओ, भ्रातरः भैया के साथ जाओ, पतयस्य वा पति के साथ जाओ। आवश्यकता पड़े तो माता के, पिता के, पुत्र के, भाई के, किसी के भी साथ जाओ, अकेले नहीं। ये कुलीन बहन बेटी का व्यवहार नहीं है, भगवान कह रहे हैं। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयस्य वा विचिन्वतिः पश्यन्तो मां क्रुद्धं बन्धुशाद्वसम्। गोपियां बोली इसमें बुराई क्या है? भगवान बोले क्यों नहीं बुराई? ये झरना देखो, ये सुगंधित पुष्प देखो, ये वृक्षों के ऊपर लिपटी लताएं देखो, बड़े बड़े योगियों का मन भी चलायमान हो जाता है। जहां तुम खड़ी हो ये सामान्य स्थान है क्या? भगवान बोले दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नील। ऐसा सुंदर वातावरण, फिर भी गोपियां नहीं बोली। तो भगवान बोले मैं समझ गया, आप घर से परेशान हो गई। किसी का पति क्रोधी होगा, किसी का पति कुरूप होगा, किसी का पति मद और मांस का भक्षण करता होगा, इसलिए आप आई हो। पतियों से परेशान हो। भगवान बोले यदि ऐसा भी है तो भी आपने अपराध किया है। कैसा अपराध? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। यदि आपका पति दुस्सील है, क्रोधी है, भाग्यहीन है, कुरूप है, रोगी है, मदरा और मांस का भक्षण करता है, तो भी उसके त्यागने पर तुमको रौरव नरक की प्राप्ति होगी। इसी मंत्र का अनुवाद तुलसीदास जी ने मानस में भी किया। हे अंध बधिर कोढ़ी धनहीना, अंध बधिर कोढ़ी धनहीना, अंध बधिर कोढ़ी धनहीना, अंध बधिर कोढ़ी धनहीना। ऐसे हो पति कर प्रियो अपमाना, ऐसे पति कर प्रियो अपमाना, ऐसे हो पति कर प्रियो अपमाना, ऐसे हो पति कर प्रियो अपमाना। नारी जौनपुर पार नारी जौनपुर पास नारी जौनपुर पास। ऐसी परिस्थिति में पति का अपमान करने वाली स्त्री रौरव नरक में निवास करती। पूज्य डोंगरे जी इसकी व्याख्या कर रहे थे, तो आज की पढ़ी लिखी कोई बहन खड़ी हो गई। उसने कहा महाराज जी यदि वो मांस का भक्षण करता है, शराबी है, क्रोधी है, तो क्या उसे भगवान मानना चाहिए? तो डोंगरे जी तो बड़े शुद्ध
संत थे, बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले हाँ बहन, फिर भी भगवान कहा जब वो मांस मदरा का भक्षण करके आए, उसके शरीर से दुर्गंध आए, तो भी क्या उसे परमात्मा समझे? डोंगरे जी मुस्कुराए, कहा हाँ। तो कहा बता दो 24 अवतारों में कौन सा अवतार मान ले उसे उस समय। पढ़ी लिखी बहन थी। डोंगरे जी बोले जब वो मांस मदरा का भक्षण करके आए, ओ भैया थोड़ा माइक बड़ा रिटर्न, सीताराम। तो कहा तब बस बस हाथ जोड़ के सुबह सुबह आए तो कहो वाह प्रभु, रात्रि में कहां रहे, आज तो आपने 12 अवतार ले लिया है। जय हो। आज मैं हिरण्याक्ष को मारने के लिए, धरती को बचाने के लिए आप 12 बने थे, आज कलयुग में हमारे लिए 12 रूप में आ गए। जय हो प्रभु आपकी। अब नहा धो लो थोड़ा। दूसरी सखी ने कहा महाराज जी, किसी का पति रात को आता ही ना हो, सुबह आए तो भी क्या उसकी आरती उतारे? डोंगरे जी बोले हाँ। जब वो सुबह आए तब थाली सजा के कहो हे कृष्ण कन्हैया, रास पूरा हो गया जो अब आप दर्शन देने आ गए। जय हो आपकी। रात्रि में कहां थे इतना तो बता दो। कहा जब कोई बहुत क्रोध करे तब, का हाथ जोड़ करके कहो कि जय हो प्रभु, आपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह की गर्जना की थी, आज मेरे सामने नरसिंह का रूप आ गया, मैं धन्य हो गई। जय। विवाद शांत हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात कही। भगवान भी आज यही कह रहे हैं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्त्र भिर्नहा तब्यो लोके सुरपात की। ऐसे किसी भी तरह पति का अनादर करने वाली स्त्री नरकगामी होती। आगे तो बड़ी बात कही, हे पति वंचक पर पति रति कर, पति वंचक पद, पति वंचक पद, पति रत करहि, गौरव नरक कल्प सत परहि, गौरव नरक कल्प सत परहि, पति वंचक पद, पति रत करहि, पति वंचक पद, पति रत करहि, गौरव नरक कल्प सत परहि, गौरव नरक कल्प सत परहि, गौरव नरक कल्प सत परहि। जो पति अपने पति का अनादर करके पर पुरुष से रमण करती है, वो 100 कल्प तक रौरव नरक में निवास करती है। रौरव नरक कल्प सत भगवान का प्रवचन हो गया। कोई सखी अभी बोली नहीं। भगवान सब बोल चुके, तब एक गोपी खड़ी हुई हिम्मत करके, भगवान के सामने खड़े होकर कहा कन्हैया, तूने बहुत प्रवचन कर लिया, हो गई तेरी बातें पूरी? दुर्भगो दुर्भगो दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा। कोई बात आप भूख गए होगे बैनर? नहीं वो पंडित जी लोग बैनर से सो गए। तेरा प्रवचन पूरा हो गया, हम नहीं बोले, अब तू बीच में मत बोलना, हमारा प्रवचन सुनो। एक गोपी आगे थोड़ा चतुर थी, आगे बढ़ी,
कन्हैया से कहा तेरा टाइम खत्म, अब हमारा सुन। गोपी ने कहा कृष्ण बताओ, कोई नई नवेली दुल्हन का विवाह हुआ और वो डोला से विवाह के बाद नीचे उतरी और अपने कक्ष में गई दूल्हा के साथ, और जैसे ही पलंग पर बैठी उसका दूल्हा वॉशरूम में गया, उसने फट फट सारे कपड़े बदले, दूल्हा की पोशाक बदली और वो मुसाफिर बन गया, यात्री बन गया। और उसने कहा कि देवी मेरा कोई बहुत बड़ा काम आ गया, मुझे विदेश जाना है, विवाह तो हो गया, जल्दी से आ जाऊंगा, फिर आपसे भेंट होगी। तो अभी तो उसके हाथों की मेहंदी फीकी नहीं पड़ी, अभी उसके पैरों में लगा हुआ माहुर फीका नहीं हुआ है, हाथों की मेहंदी की खुशबू भी नहीं गई, उसके शरीर पर पहना हुआ वो लाल चोला जिसमें अभी सिलवटें नहीं आए, उसके बालों में लगा हुआ फूलों का गजरा अभी मुरझाया नहीं है, उसके अधरों पर लगी हुई लाली अभी फीकी नहीं हुई, उसने आंख भर के अपने पति को देखा नहीं है, और उसका पति कह रहा है कि मुझे परदेश जाना है। तो ऐसे में वो नवविवाहिता वधू ने जब जाने लगा तो उसने शर्म छोड़कर कहा कि आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी। तो उसने जेब से अपना फोटो निकाला और कहा जब मेरी याद आए तो ये फोटो कलेजे से लगा लेना। नवविवाहिता वधू ने फोटो तो ले लिया, पति उसका विदेश भी चला गया। परदेश गया था जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पूरा हो गया, अब वो परदेश से स्वदेश लौट रहा है और उसको अपने उस नवविवाहिता वधू को अपने प्रियतम के दर्शन की इच्छा भी अभिलाषा भी है, और उसका पति दरवाजे पर आकर के दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है, और उस नवविवाहिता वधू को अपने पति का दर्शन करना भी है, उसको उसकी याद आ रही। तो बताओ कृष्ण, अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? जाते समय उसने कागज का फोटो दिया है, उस कागज के फोटो को छाती से लगाए कि उसके घर की कुंडी खटखटाई जा रही है, जाकर के दरवाजा खोलो। कन्हैया के चेहरे की लालिमा खत्म हो गई। गोपी का प्रश्न सुनकर लाला का प्रवचन बंद हो गया। लाला कुछ बोल नहीं पाए। गोपी ने कहा जल्दी उत्तर दो, समय नहीं है। अभी तो बहुत व्याख्या कर रहे थे, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जनो रोग धनो विवाह, अब क्यों नहीं बोलते हो? चुप हो गए। उस गोपी को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने साहस को बटोरा और फिर सिर झुकाकर कहा, देवी जब उसका असली पति आ चुका है तो कागज कोई फोटो को फेंक करके और दरवाजा खोलकर उसके असली पति का अभिनंदन करना चाहिए। जय हो। गोपियों ने कहा, कन्हैया 84 लाख योनियों में हम भी कागज के फोटो को लगाते रहे, 84 लाख योनियों में हमने भी कागज के फोटो को छाती से लगाया। आज सच्चा पति परमेश्वर दरवाजा खटखटा रहा है, इसलिए हम भी कागज के फोटो को फेंक कर और सच्चे पति का अभिनंदन करने के लिए आ गए। जय हो।